हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में चाय और कॉफ़ी के शौकीन लोगों के लिए हम एक शॉकिंग एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप कॉफ़ी बड़े शौक से पीते हैं, आपको कॉफ़ी बड़ी पसंद है और आप अक्सर अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि चलो आज किसी कॉफ़ी शॉप पर जाकर कॉफ़ी के लिए मिलते हैं, तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश में मेहमान नवाजी दो चीज़ों से शुरू होती है। आप भी जब किसी को मिलते होंगे तो दो ही बातें पूछते होंगे कि चाय लोगे या कॉफी लोगे। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो आप उससे यही भी पूछते होंगे कि चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। और इसी तरह से जब आप बाहर किसी से मिलने के लिए जाते हैं, जहां आपको खाना नहीं खाना है, सिर्फ किसी से कुछ देर बातें करनी है, तो अक्सर लोग कॉफी शॉप में जाकर ही मिलते हैं और कॉफी पीते हैं। हमारे देश में चाय पर और कॉफ़ी पर लंबी-लंबी चर्चाएँ होती रहती है। लोगों में एक सोच ये भी है कि कॉफ़ी पीने से हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अलग-अलग स्टडीज़ अलग-अलग समय पर आती रहती है और अलग-अलग बातें भी बताती रहती है। बहुत सारे लोग कॉफ़ी इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उनका जो आलसी है, अभी जो उनकी बॉडी में सुस्ती आ रही है, और कॉफ़ी पीने के बाद बिल्कुल सही हो जाएगी। जो नींद आ रही है, वो नींद पूरी तरह से चली जाएगी। वो फ्रेश हो जाएँगे और फिर नई ऊर्जा के साथ और नई एनर्जी के साथ काम कर पाएँगे। तो आइए बात करते हैं कॉफ़ी पीने के फ़ायदों के बारे में। कॉफ़ी हर किसी का पसंदीदा ड्रिंक रहा है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने और आपके अटेंशन को बेहतर बनाने की कैपेसिटी है। रियलिटी यही है कि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही कॉफ़ी पर डिपेंड हो जाते हैं। कॉफ़ी न सिर्फ आपके दिमाग और फोकस में सुधार करती है, बल्कि ये कई हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉफ़ी के मामले में भी ऐसा ही है। कॉफ़ी के नुकसान और फायदे दोनों ही है, जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कॉफ़ी पीने के फायदों के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। पहला फायदा है, कॉफ़ी बॉडी में एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है। कॉफ़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और वो कोई और नहीं बल्कि कैफ़ीन है। कैफ़ीन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स है जो हमारी बॉडी में एनर्जी के लेवल्स को बढ़ाता है। साथ ही ये थकान से लड़ने में भी बहुत मददगार है। एक रिसर्च के मुताबिक कॉफ़ी के कई और फायदे भी हैं, जैसे कि हमारे मूड और याददाश्त में भी सुधार होता है। दूसरा फायदा है, कॉफ़ी मन को एक्टिवेट करता है। कॉफ़ी में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो कॉफ़ी का वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे शरीर और दिमाग को एक्टिव और एक्साइटेड करता है। ये कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। कैफ़ीन हमें फोकस्ड, एनर्जेटिक और अलर्ट रहने में भी मदद करता है। ब्लैक कॉफ़ी या दूध के साथ कॉफ़ी का एक और फ़ायदा भी हो सकता है। तीसरा फायदा है, कॉफी सिर दर्द से बचाने में मदद करता है। कैफीन एक नेचुरल वाइसोडाइलेटर है, जिसका मतलब है कि ये आपकी नसों की मांसपेशियों को टाइट और नैरो होने से रोककर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। सिर दर्द से परेशान लोगों को कॉफी से फायदा हो सकता है, खासकर अगर वे इसमें थोड़ा दूध मिलाएं। ये जरूरी है कि आप इसे ज्यादा न पिए। दिन में 3 कप कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और ये आसानी से सिर दर्द और माइग्रेन की वजह बन सकती है। चौथा फायदा है, कॉफ़ी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड के साथ-साथ कॉफ़ी आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। हालाँकि यदि आपको पहले से ही डायबिटीज़ है, तो इंसुलिन एक्शन पर कैफ़ीन का इम्पैक्ट हाई या लो ब्लड शुगर लेवल से जुड़ा हो सकता है। हमारी कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन की वजह से डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। पांचवा फायदा है, कॉफी गॉल स्टोन्स यानी पित्त पथरी के रोगों के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। कॉफी पीने से जीवन में बाद में होने वाले गॉल स्टोन्स या पित्त पथरी के चांसेस को कम कर सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक कोई भी कॉफी न पीने के कंपैरिजन में हर दिन कम से कम 6 कप कॉफी पीने से सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स होने के चांसेस
23% कम हो जाती है। हालाँकि क्योंकि कॉफ़ी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की थैली को एक्साइटेड करती है। यदि आपको अभी प्रेज़ेंट गॉल ब्लैडर में पित्त पथरियाँ हैं, तो आपको कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। 6वां बेनिफिट है, कॉफ़ी कैंसर के खतरे को कम करता है। कॉफ़ी में कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी हेल्थ को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हाल ही में एक में पाया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोस्टेट और किडनीज की कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को रोकते हैं। ऐसा करने के बाद इस बात के प्रूफ बढ़ रहे हैं कि कॉफ़ी पीने से कोलोरेक्टल, लिवर, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और शायद एंडोमेट्रियल कैंसर इंक्लूडिंग वेरियस कैंसर्स होने के चांसेस कम हो सकते हैं। 7वां फायदा है, कॉफी कैलोरीज को बर्न को बढ़ाता है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि 100 मिलीग्राम कैफीन ने वॉलंटियर्स का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को 3 से 4% बढ़ा दिया है। इन नतीजों की एक दूसरे रिसर्च द्वारा कंफर्म की गई है, जिससे पता चला है कि कॉफी पीने के बाद मेटाबॉलिक रेट प्रैक्टिकली सडनली बढ़ गई है और वहाँ 3 घंटे तक बनी रही। यह न केवल मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, बल्कि एनर्जी लेवल्स को बढ़ोतरी और मेंटल अलर्टनेस में सुधार भी करती है। इसके अलावा कॉफ़ी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। 8वां फायदा है, कॉफ़ी कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब सोचने, समझने, सीखने और सतर्क करने जैसे सभी मानसिक में सुधार करता है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यह पाया गया है कि कॉफ़ी आपके लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकती है। इसमें आपकी याददाश्त और ध्यान देने की ड्यूरेशंस भी शामिल है। कॉफ़ी हमारे शरीर में अल्जाइमर्स बीमारी के बढ़ने के खतरे को भी कम कर सकती है। कॉफ़ी पीने से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलर थी, उसमें भी सुधार हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये थे वो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स जो कॉफ़ी पीने के बाद होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने आज कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।